राजनांदगांव में शुक्ला हॉस्पिटल में द्रौपदी साहू की मौत के बाद विवाद बढ़ गया है। हॉस्पिटल प्रबंधन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं और स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। राजनांदगांव के शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में द्रौपदी साहू की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही हॉस्पिटल के खिलाफ कांग्रेसियों ने लगातार प्रदर्शन किया था, जिसमें जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी नेतराम नवरतन ने जांच रिपोर्ट के लिए 1 हफ्ते का समय दिया था। आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, मगर स्वास्थ्य विभाग ने शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के केवल गायनेकोलॉजिस्ट ऑपरेशन थिएटर को ही बस सील किया, मगर अब तक के हॉस्पिटल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आई, जिसके विरोध में आज राजनांदगांव में कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी अपने साथ पीड़ित परिवार और गांव वालों को साथ लेकर राजनांदगांव जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। बीते दिन राजनांदगांव के निजी अस्पताल यानी कि शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में द्रौपदी साहू नामक युवती की ऑपरेशन के दौरान में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन में और कुछ कांग्रेस के नेताओं में काफ़ी आक्रोश का माहौल देखने को मिला था। बीते दिन की अगर बात करें तो हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा बहुत ही खींचतान करके मामले को ठंडा करने का प्रयास भी किया गया, कोशिश की गई। वहां राजनांदगांव के जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी नेतराम नवरतन भी पहुंचे और मामले को ठंडा करने का भरपूर प्रयास किया गया। इस प्रयास के बावजूद एक ऑपरेशन थिएटर को, जो गायनेकोलॉजिस्ट के ऑपरेशन थिएटर है, उसको सील किया गया। अब लोगों में काफी आक्रोश है और सवाल भी उठ रहे हैं कि एक ऑपरेशन थिएटर को सील करने से क्या होगा, जबकि बाकी के 2 और 3 ऑपरेशन थिएटर चालू है। क्या वो गायनिकों के ऑपरेशन वाले लोग दूसरे ऑपरेशन थिएटर पर ऑपरेशन नहीं करवा सकते? तो ऐसे कई सारे मामले हैं और कई सारे विरोध भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 1 हफ्ते का समय मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी नेतराम नवरतन के द्वारा परिजन और कांग्रेसियों को दिया गया था, जिसके बाद 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है। अब इसकी जांच रिपोर्ट अब तक के यहाँ पर सामने मौजूद में नहीं आई हुई है। इसमें और भी कुछ चीज की कमी बताई जा रही है। आखिरकार समय दर समय बीतता जा रहा है और ऑपरेशन के लिए लोगों को इंतजार करवाया जा रहा है। आज आप लोग यहाँ राजनांदगांव के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर बैठे हुए हैं। दफ्तर के बाहर में घेराव भी किए हैं, धरना प्रदर्शन भी दिए हैं, स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन भी किया है। आखिरकार एक जांच रिपोर्ट के लिए 1 हफ्ते का टाइम भी दे देना और उसके बावजूद भी आज फिर से आप लोगों को निराशाजनक वापस जाना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले द्रौपदी साहू की डॉक्टरों की लापरवाही के कारण शुक्ला हॉस्पिटल में निधन हो गया था उनका। आज उस दिन नेतराम नवरतन वहाँ आए थे, उन्होंने लिख के दिया था कि हम 7 दिन के भीतर जांच पूरी करके इसमें कार्रवाई करेंगे। आज महीने भर से ऊपर का समय हो चुका है, अभी तक कोई जांच नहीं हुई। दिखावे के लिए एक ओटी को सील कर दिया गया था, जबकि वहाँ 3 ओटी है, एक ओटी को सील कर दिया गया। अभी भी लीपापोती वाला जवाब दे रहे हैं डॉक्टर नवरतन, क्योंकि पूरी जितने भी निजी हॉस्पिटल हैं इनसे इनके 60 गांठ है। ये जाँच करने में इनके हाथ पैर फूलते हैं। लोगों की जान जा रही है और सरकार के ये जो अधिकारी हैं ये कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, ये शांति से अपने दफ्तर में बैठना चाहते हैं। और एक शुक्ला हॉस्पिटल ही नहीं, सारे निजी हॉस्पिटलों की यही स्थिति है कि वो सरकारी योजना का लाभ भी जनता को देना नहीं चाहते। उनसे लिखवाया जाता है कि हमें सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिले और हम नहीं लेना चाहते, हम प्राइवेट इलाज कराना चाहते हैं। ऐसी भी घटनाएं निरंतर सामने आ रही है, लेकिन जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसमें कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते। इसी मामले में अगर देखा जाए तो परिजन के द्वारा एक कोरे कागज में भी साइन करवाया गया था। ये उस समय बताया गया था जिस समय वहां पर हॉस्पिटल के अंदर में माहौल गरमाया हुआ था। अब उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से डॉक्टर सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए लिखित कोरे कागज में साइन करा लेते हैं कि कल कोई मामला बिगड़े तो उसमें वो लिख पाए कि हमने पहले ही परिजन को बताया था, जबकि परिजन को कुछ भी नहीं बताया गया था कि इतना सीरियस मैटर है। यदि सीरियस मैटर होता तो परिजन सक्षम थे, उन्हें हैदराबाद, रायपुर रिफर करा के अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकते थे, लेकिन परिजनों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि ये दूसरा ऑपरेशन भी किया जा रहा है। दूसरा ऑपरेशन कर दिया गया, जिसके कारण महिला का निधन हुआ था और अभी तक जांच रिपोर्ट इनकी आई रही है। अभी तक ये बता रहे हैं कि अभी हम और समय लगेगा जांच करने में। तो उस दिन ये जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लिख के दिया था कि मैं 7 दिन के अंदर जांच करके कार्रवाई करूंगा, आज 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। नियम के तहत में देखा जाए तो राजनांदगांव में कई सारे ऐसे निजी हॉस्पिटल्स हैं जिस पर खुले आम तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, ना हॉस्पिटल के जो पैमाने में जो नियम शासन द्वारा बनाए जाते हैं उसकी कोई भी भरीपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस पर जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी नेतराम नवरतन है उनका नजर में नहीं आ रहा है।
या तो वो चश्मा पहन चुके हैं या उन्हें आंख में नहीं दिखता। जिस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, समदा हॉस्पिटल और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो अंदर हैं, गली के अंदर जहाँ एम्बुलेंस भी नहीं घुस सकती। क्या हॉस्पिटल है? बसंतपुर के पीछे जो एक हॉस्पिटल है चैतन्य हॉस्पिटल, वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं घुस सकती और रास्ता भी नहीं है। इन लोगों ने लाइसेंस कैसे जारी किया? मैंने अभी कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब से ये बात की थी। उन्होंने कहा है कि मैं सारे 14 के 14 हॉस्पिटल जो निजी हॉस्पिटल है उनके लाइसेंस मंगवा रहा हूँ, उन्हें परमिशन किन किन शर्तों पे मिली और उन शर्तों का वहाँ पालन हो रहा है कि नहीं, इसको मैं दिखवाऊंगा। ये 3 दिन पहले मेरी कलेक्टर यादव साहब से बात हुई थी, तो इसमें कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और कलेक्टर खुद इसमें CMHO के अलावा खुद भी संज्ञान लेने के लिए है कि सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी तभी लाइसेंस मिलेगा, अन्यथा लाइसेंस रद्द किया जाएगा। लाइसेंस की आपने बात किया तो लाइसेंस ऑडिट भी किया जाता है, मगर जो ऑडिट की प्रक्रिया है वो कई सालों से ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन ऑडिट बिल्कुल भी नहीं होता। ये विष्णु जो सरकार चल रही है, विष्णु भोग चढ़ावा चढ़ जाता है तो बिना देखे ही ऑडिट हो जाता है, बिना देखे ही लाइसेंस चालू हो जाता है, क्योंकि विष्णु भोग पहुंच जाए रहता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम बात है, यहाँ पर इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन के 3 नेता, बड़े नेता रमन सिंह जी, मधुसूदन यादव जी, संतोष पांडे जी इस मैटर में संज्ञान क्यों नहीं लेते? ये उन्हीं के क्षेत्र की जनता है, जनता उन्हीं के क्षेत्र की है, जनता ने उनको वोट दिया, लेकिन ये लोग कोई संज्ञान नहीं लेते। निजी हॉस्पिटल में किसी की मौत हो रही है, एक तो बयान जारी नहीं होता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, लेकिन यदि GST में 1 रुपए कम करेंगे तो सड़कों पे दुकानों में घूम घूम के रमन सिंह बताएंगे कि हमने GST कम कर दी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है। 46 वर्षीय द्रौपदी साहू की मौत हो जाने के बाद परिवारों में आक्रोश आज भी व्याप्त है और आज वहां के द्रौपदी साहू के गांव के निवास के लोग भी, यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद हुए हैं, कांग्रेसियों के साथ में अपना समर्थन भी दिया है और इस पर शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऊपर कड़ी कार्रवाई यानी कि पूरे अस्पताल को ही सील करने की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखना तो ये होगा कि अब राजनांदगांव के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी इस विषय पर क्या कुछ कहते हैं। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज़, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। हाँ, उसमें जांच तो हो गई है। हमारी जांच टीम के रिपोर्ट के आधार पे जो है, जो भी उसको हुआ है वो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुआ है, साइड इफ़ेक्ट की वजह से, और उसका उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी ने वो किया है, उसमें सजेशन दिया है। तो उच्च स्तरीय जांच जो है उसका, चूँकि 100 परीक्षण जो हुआ है उसका विसरा रिपोर्ट फोरेंसिक लैब गया हुआ है रायपुर, वो आने के बाद ही जो है हम उच्च स्तरीय जाँच के लिए फिर डिमांड करेंगे उसको। आपकी रिपोर्ट में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आ गई? नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। उसमें तो जो रिपोर्ट आया है उसमें वो ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है जो नॉन रहते हैं। अब उसको कंफर्मेशन तभी होगा जब हमारे विसरा रिपोर्ट आ जाएंगे, और फिर उसको जैसे अगर कोई डाउट है तो हम उच्च स्तरीय जांच भी उसकी करा सकते हैं। तो शुक्ला हॉस्पिटल में ये पहला ही मामला है जिससे अब तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हॉस्पिटल नहीं, वो जो भी कार्रवाई होती है वो जांच रिपोर्ट के आधार पे ही होती है। जांच एक प्रक्रिया है, अगर जांच में कुछ भी आता है तो तभी कार्रवाई की जा सकती है।